जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। वको है जाए बेड़ा पार जपे जा राधे राधे। वृंदावन में यमुना तट पे, वृंदावन में यमुना तट पे, जय राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधा नाम न हो तो रसराज बिचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज बिचारो रो तो। नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। बंसी बट पे निधवन जी में, बंसी बट पे निधवन जी में, जय राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। या मेरी सी मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। या मेरी सी मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। दान गली में मान गली में, जय राधे राधे, जय राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो शिव
बंसी बट कियो बिहार जपे जा राधे राधे बंसी बटकियो बिहार जपे जा राधे राधे कुंज गली में राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे राधा सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे ये प्रेम की अकत कहानी नए समझे ज्ञानी ध्यानी ये प्रेम की अकथ कहानी नए समझे ज्ञानी ज्ञानी ताहे जाने बिरज की नार जपे जा राधे राधे ताई जाने बिरज की नार जपे जा राधे राधे प्राण वल्लभा राधे राधे गिर गोवर्धन राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो तेरे जीवन को धिक्कार जपे जा राधे राधे तेरे जीवन को धिक्कार जपे जा राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे राधा सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे वृंदावन में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे बंसी बट पे राधे राधे निधमंजी में राधे राधे दान गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे बांके बिहारी संतों की प्यारी हमारी प्यारी प्राण वल्लभा बरसाने में जय राधे राधे जय राधे राधे श्याम मिला दे जय राधे राधे 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 जय राधे मम नामोऽस्ति स्मृति प्राणं सफलप्राप्त्यर्थं प्राप्ति लक्ष्मी चिरकालं रक्षणार्थं धर्मार्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थं महादेवी आत्मोद्यता प्रवणार्थं श्री विशेषतया गणेश पूजनं च तत्तम उदयितैवन्त दुष्टतैव तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु गणेश जी का ध्यान करेंगे गजाननं भूतगणादिसेवितं प्रपेतजम्बो बलचारुवक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं देवी प्रपन्नादिहरे प्रसीदा प्रतिमध्यानाद्याश्नाते अक्षतबन्धक्षतपुष्पं समर्पयामि कलश का ध्यान करेंगे गंगे जय यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु अम्बरुणाय नमः ध्यानाद्याश्नाते अक्षतपुष्पं समर्पयामि शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं वेदां लाड्यां दिकारापरां हस्ते स्फाटिकमायकुपिदन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्
कांडात् कांडात् प्रोहन्ति बलुकावत्सदीवानो द्रव्यमित्रो सहस्रेण सतेन च दुर्गान्तं संस्यामि सुपास्यस्ताय तथासनाय जलादिनादाय नमो नमस्ते कस्तूरीतिलकं ललाटपटले पश्चस्थले कौस्तुभं नाशाग्रे वलिमुक्तिकं करतले वेणुकले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुलिनितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वृन्दावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सभी संतों की जय गौ माता की जय ब्राह्मण देवताओं की जय 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 श्री राम कृष्णाय वासुदेवाय हरे क्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः इधर देखते रहना आगे से खींच ले आगे ठीक है ठीक है हो गया यही होगा हाँ जी लगा थोड़ा घूम के अंकल जी साथ में आइए इधर देखो वीडियो में देखो वीडियो में देखो हाँ जी इधर देखिए अंकल जी सामने हाथ लगाओ। हाथ लगा लीजिए ठीक ठीक है माला कुछ दक्षिणा वृंदावन हरि लाल की बोल व्यास जी महाराज की आ जाओ शिवानी ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनयो आप कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने वृषदक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः बोले भागवत महापुराण की जय बोले आज के आनंद की जय ठीक है भैया चलिए हमारे में भी
रूम कैसे बंद कर लिए? हाँ जो निकल के आ रही तो बजाओ बजाओ, बंद मत करो। तेरा आंटी थोड़ा आगे आइए आंटी जी। निकाल लो काम। ये संकट मुक्त आसन। आ जाइए आ जाइए चलिए। क्या लगा था भाई?
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। राधे 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 गो राधे ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। यही हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हृदय कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला है। हृदय कराने वाला है, हरिदर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी बोल जग पंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राधे 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 हो राधे हो। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। राम राम यही सीताराम यही। प्रभु की है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्राणभगवाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम पार्वती पदे हर हर महादेव। परम सुंदर नेत्रदंतम्
तो आइए श्रीमद् भागवत की पावन पुनीत कथा में प्रवेश करते हैं, इसमें गोते लगाते हैं। लेकिन आप कभी भी किसी भी कथा को सुने तो सबसे पहले उसकी महिमा को सुनना आवश्यक है। जब महिमा सुनोगे तभी ग्रंथ के प्रति, तभी कथा के प्रति रुचि बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। तो श्रीमद् भागवत के शुरू में ही 6 अध्यायों में महात्मा दिया गया है। इस महात्मा को हम श्रवण करेंगे। इसको हम श्रवण करेंगे। महात्मा यानी महिमा, भागवत जी की जो महिमा है उसको अगर हम श्रवण करेंगे तभी भागवत जी की कथा में हमारी रुचि बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। अब आप यहाँ वृंदावन आए हैं तो जब आपको किसी ने बताया होगा कि भैया वृंदावन में बड़ा ही सुंदर बांके बिहारी का जो है फूल बंगला लगता है, आपको यहाँ के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है, इसका हम गान करेंगे। आप सभी हमारे पीछे दोहराएं। सच्चिदानंद रूपाय, कि सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कितना सुंदर श्लोक, पहला श्लोक ही कितना सुंदर है तो आगे जो 18,000 श्लोक है वो कितने सुंदर हैं। पहले श्लोक में मानो भगवान का पूरा बायोडाटा देखो, क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है, विश्वोत्पत्त्या की हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले, तापत्रय विनाशाया, जीव के जो 3 प्रकार के ताप हैं उनका विनाश करते हैं, उनका नाश करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को वयम नमः मतलब हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप, 3 स्वरूप बताए हैं परमात्मा को, सत, चित और आनंद। सत कौन है? जो पूर्व में भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य रहेगा, जो कभी मिटने वाला नहीं, अजर अमर अविनाशी, वो परमात्मा, वही परम सत्य है। दूसरा स्वरूप बताया चित, चित माने प्रकाश, चित का दूसरा नाम है प्रकाश, जो स्वयं प्रकाशमान है। अच्छा, हमें कोई लेख पढ़ना है, कोई पुस्तक पढ़नी है तो हम कहते हैं भैया लाइट जलाओ, प्रकाश करो, तभी तो कुछ दिखेगा, तभी तो कुछ पढ़ पाएंगे, वरना अंधेरे में कैसे पढ़ेंगे। तो कुछ पढ़ने के लिए, कुछ भी कार्य करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन उन परमात्मा को किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्वयं ही प्रकाशमान है। सूर्य चंद्रमा सारी सृष्टि को प्रकाश देते हैं, लेकिन उन सूर्य चंद्रमा को भी प्रकाश देने वाला है कौन? मेरे गोविंद, वो परमात्मा, वो है चित स्वरूप। जगत प्रकाश प्रकाश्य रामो, सारे जगत को वही तो प्रकाश देने वाले हैं। और तीसरा स्वरूप बताया आनंद। नाम में कितना, बोलने में ही कितना मधुर है। लेकिन भैया आनंद है क्या? गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मियों का समय अभी आया तो नहीं उतना, पर शुरू हो गई है। और जून जुलाई के महीने में तो बाप रे,
राम के दास, केवल जो परमात्मा का दास बन करके परमात्मा आनंद रूप है, आनंद घन है। आनंद घन का मतलब आनंद का खजाना। लेकिन आजकल हमने आनंद बड़ा सस्ता कर दिया है। डोमिनोज गए थे, वहां पिज्जा खाया, आहा आनंद। आंखों को सुख मिला, कुछ अच्छा श्रवण कर लिया तो कानों को सुख मिला। सुख शरीर का होता है, लेकिन आनंद तो आत्मा का है। अच्छा, जब चतुर्थ दिवस कथा के कृष्ण जन्म होगा तो हम सब क्या गाएंगे? नंद के आनंद भय, नंद घर गोपाला भयो, ये तो नहीं कहेंगे। नंद घर गोविंद भयो, ये भी नहीं कहेंगे। नंद के आनंद भयो, क्यों? क्योंकि परमात्मा ही तो आनंद है और आनंद ही परमात्मा है। परमात्मा का नाम है आनंद स्वरूप। परमात्मा ही आनंद है। तो तीसरा स्वरूप परमात्मा का बताया आनंद, तो सच्चिदानंद स्वरूप। याद है तभी अंग्रेजी में, इंग्लिश में भगवान को गॉड कहते हैं। G-O-D, गॉड। जी यानी जनरेटर, जो सृष्टि का सृजन करते हैं, अर्थात ब्रह्मा। ओ यानी ऑपरेटर, पालन करते हैं, सृष्टि को चलाते हैं, यानी भगवान नारायण विष्णु। और डी यानी डिस्ट्रॉयर, जो सृष्टि का संहार करते हैं, विनाश करते हैं। ऐसे कौन है? बोले हमारे भोले बाबा। तो विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार परमात्मा करते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि। और क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के जो ताप है, दैविक, दैहिक, भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये 3 प्रकार के ताप। अच्छा, 3 प्रकार के ताप होते हैं और 3 प्रकार के ही पाप भी होते हैं। 3 ताप हो गए, दैहिक, दैविक, भौतिक। 3 पाप कौन से हैं? मनसा, वाचा, कर्मणा। किसी व्यक्ति के प्रति हमने अपने मन में ही गलत भावना सोच, गलत विचार आ गया, मनसा पाप हो गया। वाचा, कुछ बोल दिया किसी को बुरा भला, वाचा, वाणी का पाप। और कर्मणा, हमारे कर्मों के जो द्वारा जो पाप होते हैं वो कर्मणा। तापत्रय विनाशाय। और ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हम सब मिलकर के बारंबार कोटि कोटि वंदन करते हैं। श्री कृष्णाय प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम् पुत्रेति तन्मयतया तरबोधिने के। व्यास जी ने शुभारंभ किया कथा का और दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज वैराग्य के परम चक्र चूड़ामणि, उनकी वंदना की। माँ के गर्भ में ही 12 वर्ष के हो गए थे सुखदेव जी, लेकिन बाहर नहीं आए। क्यों? संसार की माया लपेटने की। भगवान के कहने से जब अवतार हुआ तो अवतार लेते ही सीधे वन को चले गए, पीछे माँ बाप को मुड़कर भी नहीं देखा। माँ के गर्भ से जो नाल निकली थी उसी को जनेऊ बना करके संन्यास ले लिया। पर ब्रह्म की खोज में जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। ऐसे वैराग्य के परम चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज को हम वंदन करते हैं। पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा बड़े ही आनंद से चल रही है।
शौनकादि ऋषि जो हैं सूत जी महाराज को व्यास गद्दी पर उच्च आसन पर बैठा करके कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। करोड़ों सूर्यों के समान है और हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाला है। इसलिए आप हमें कथा नहीं, कथा का सार सार श्रवण कराइए। जो ऐसी कथा आप कीजिए। और क्या कहते हैं कि इधर बोले करो प्राय जीवश्चासुरतांगतः क्लेशा प्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। आदमी कहते जिन्हें हम वो कहाँ है आदमी, आदमी की शक्ति से ही डर रहा है आदमी। समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी कहते जिन्हें हम वो कहाँ हैं आदमी। तो मानव दानव बन चुका है, क्या करें। सूत जी कहते हैं कि मानव के स्वभाव के कारण मानव ने मानवता छोड़ दी तो उसके स्वभाव के कारण। मानव का स्वभाव बहुत बदल गया। मानव मानव नहीं रहा, दानव बन गया है। इसलिए ऐसा शौनक जी कहते हैं गुरुदेव, इस कलयुग में, इस कलिकाल में अगर परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है कोई तो केवल गुरुदेव है, गुरु है। सद्गुरु का मार्गदर्शन जिसे मिल जाए तो वो कभी भवसागर की नैया, भवसागर की सरिता में कभी डोल नहीं सकता। जिसके पास सद्गुरुदेव जैसे कोई खिवैया हो कि चिंतामणिर्योग सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुंठं योगी दुर्लभम। चिंतामणि वो परमात्मा संसार के केवल लौकिक सुख प्रदान कर सकते हैं। चिंतामणिर्योग सुखम सुरद्रुः सुरद्रुः कहते हैं कल्प वृक्ष को, पारिजात जो वृक्ष होता है स्वर्ग में। मान्यता है कि कल्प वृक्ष के नीचे अगर आप खड़े हो जाएं और आपके मन में कोई कल्पना भी आ जाए तो प्रत्यक्ष रूप से आपके सम्मुख प्रकट हो जाए। तो कल्प वृक्ष जो सुरद्रुः, जो कल्प वृक्ष है, पारिजात वृक्ष है, ये केवल स्वर्ग की संपदाएं प्रदान कर सकता है। लेकिन यच्छति गुरुः प्रीतो, गुरुदेव यदि प्रसन्न हो जाएं तो वैकुंठं योगी दुर्लभम, जो बड़े बड़े योगियों के लिए वैकुंठ धाम दुर्लभ है वो यूं क्षण में हमें प्राप्त हो जाता है। ये गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की महिमा। जी महाराज ने गदगद होकर और कहते हैं कि हे शौनक जी, आप सभी के मन में भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है, बड़ी भक्ति है, प्रीति है। इसलिए मैं आपको जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाली कथा श्रवण कराता हूं। संसार का सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। और सबसे
सबसे बड़ा सत्य भी यही है। आनी आनी चाहे आज आए या कल आए। परीक्षित के पास 7 दिन थे। केवल परीक्षित के पास ही नहीं, हम सभी के पास 7 दिन। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? इन 7 दिनों में हमारा जन्म हुआ और इन्हीं 7 दिनों में हमें मरना। केवल 7 दिन हैं। तो इन 7 दिनों में आज से अनवरत ये कथामृत का रसपान हम अनवरत आज से 7 दिवस तक करेंगे। आज प्रथम दिवस है। तो संसार का सबसे बड़ा भय है मृत्यु। इसे हर किसी को स्वीकार करना है। तो इसका जो भय है, मृत्यु का जो भय है, वो आपके मन से निकल जाएगा। ऐसी कथा में आपको श्रवण कराता हूं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतामुक्ति सत्तामोचन। श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये सारे भय को मिटा देने वाली है। जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि जीवन हमारे पास बहुत कम है, तो जितना ज्यादा हो सके भगवान का भजन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, नाम जप कीजिए। क्योंकि हमारी इन श्वासों का कुछ पता नहीं कब छूट जाए। कि महाठगनी यह श्वास है, हर पल आए जाए, रुक जाए कि गौर कहाँ, ये कोई जान न पाए। और बड़ा ही सुंदर प्रसिद्ध भजन भी है कि इस जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं। कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। और साथ देते नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का। और साथ देते नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, और सांस रुक जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। वो क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। तब निकल जाएगा रोशनी का। तब निकल जाएगा साथ देते नहीं ये किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का। वो साथ देते नहीं ये किसी का।
अब रहे ना मोहब्बत रहेगी हो दास्तां अपनी दुनिया कहेगी हो दास्तां अपनी दुनिया कहेगी हकीकत पुरानी दुनिया है ये हकीकत पुरानी हो चलते रहना है इसकी जवानी हो चलते रहना है इसकी जवानी पूरा करो बंदगी हो साथ देते नहीं ये किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का वो साथ देते नहीं ये किसी वो साथ देते नहीं ये किसी का वो साथ देते नहीं ये किसी का तो यही बात श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम् और संसार का प्रत्येक जीव उस मुख में घुसा चला जा रहा है। और ये चक्र जो है न जाने कब से चला आ रहा है। चक्र तो चलेगा, लेकिन इससे अगर छूटना है, इससे अगर बचना है, तो केवल एक उपाय है और वो है श्रीमद्भागवत की शरण में आ जाना। श्रीमद्भागवत ये तो ऐसी कथा है, ये तो वो अमृत है जिसे प्राप्त करने के लिए राजा परीक्षित ने स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया। जब शुक्रताल की पावन भूमि पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराना आरंभ कर रहे थे, तो उसी समय जो है स्वर्ग के देवता आए, बोले कि हे सुखदेव जी, आप ये जो कथा श्रवण करा रहे हैं ये आप हमें श्रवण करा दीजिए और बदले में ये अमृत हम परीक्षित को दे देते हैं, वो पिएगा अमर हो जाएगा। कोई तक्षक सांप उसका, तक्षक तो क्या कोई भी प्रजाति का सांप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अमृत। अब राजा परीक्षित घबराए, कहीं सच में गुरुदेव मुझे भगवान की कथा से वंचित ना करा दें, मेरा जीवन बचाने के लिए कहीं भगवान की कथा न
राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ दिए कि गुरुदेव, मुझे ये अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो आपका जो कथामृत है मुझे वो चाहिए। करके सुखदेव जी बड़े गदगद हो गए। बोले देवताओं से कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येऽहं तदा देवान् जुहासः। देवताओं से कह दिया कि तुम्हारे इस अमृत की तुलना मेरी कथा मुझसे उसी प्रकार नहीं हो सकती जिस प्रकार से एक कांच के टुकड़े की तुलना मेरी किसी मूल्यवान मणि से नहीं हो सकती। को सुधा को कथा लोगे को काचा को मणि महान। मेरी जो कथा है वो मूल्यवान मणि है और तुम्हारा ये अमृत किसी कांच के टुकड़े के समान है। आप किसी से किसी की मूल्यवान वस्तु मांग लीजिए, बदले में आप कुछ भी पत्थर उठा कर दे दीजिए, कांच उठा करके दे दीजिए, तो इसके बदले दे दीजिए, क्या वो देगा? और ये बात कह करके श्री सुखदेव जी ने देवताओं का मजाक उड़ा करके, उनकी हंसी उड़ा करके उन्हें वापस भेजा। सर नीचे करके देवता वापस अपने धाम चले गए। और ये बात जब ब्रह्मदेव को पता चली, ब्रह्मदेव ने विचार किया कि ऐसा क्या है इस कथा में जो देवताओं को नसीब नहीं, देवता जिसे प्राप्त न कर सके, ऐसा क्या है? सत्यलोक में ब्रह्मदेव ने तराजू बांधी, एक पलड़े में मुक्ति के अन्य साधन, 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, दया, दान, जप, तप सबको रख दिया और दूसरे पलड़े में केवल श्रीमद् भागवत को। और क्या हुआ? गर्वो ऊपर रहियो हर को वहियो आकाश। जो पलड़ा अधिक भारी होता है वो तो नीचे को झुक जाता है और जो हल्का होता है वो ऊपर उठ जाता है। तो श्रीमद् भागवत का जो पलड़ा था वो तो पृथ्वी को छूने लगा और मुक्ति के अन्य साधन जिस दूसरे पलड़े के थे वो आकाश मार्ग की ओर उड़ गए। कि लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। और ये दृश्य देख करके ब्रह्मा जी सहित जितने भी ऋषिगण थे वो सब विस्मय में पड़ गए कि हे भगवान ये क्या हुआ। तब ब्रह्मा जी को समझने में देर नहीं लगी कि जो श्रीमद् भागवत है ये कोई और नहीं, साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है। और जहां पर भगवान बैठ जाएं उसकी बराबरी कौन कर सकता है? वांगमय स्वरूप है भागवत जी श्री कृष्ण की। वांगमय का अर्थ क्या होता है? मुख समझ करके बाण चला दिया। आकाश मार्ग में सारे देवता एकत्रित हो गए। सभी सोचने लगे प्रभु हमारे धाम होकर जाए, हमारा धाम पवित्र हो जाए। इंद्रदेव सोच रहे प्रभु इंद्रलोक होकर जाए, ब्रह्मा जी सोच रहे ब्रह्मलोक होकर जाए, भगवान भोलेनाथ सोच रहे शिवलोक होकर जाए। तो हाथ जोड़ करके सभी देवता खड़े हैं। अब भगवान का जो देह था वो आकाश मार्ग की ओर उठने लगा। अब सब बोल रहे हैं कि प्रभु हमारे धाम आइए, हमारे धाम आइए, हमारा धाम पवित्र करके जाइए। तो आकाश मार्ग मध्य आकाश में जब शरीर से एक दिव्य तेज निकला, उस तेज से, उस प्रकाश से देवताओं की आंखें चौंधिया गई। कुछ दिखाई ही नहीं दिया कि भगवान गए कहाँ, लेकिन भगवान कहीं गए नहीं। वांगमय स्वरूप परमात्मा तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरि स्वकीयं यत् तेजस्तच्च
तो महाराज सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक, नारद जी को श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये तो उनके पिता से उन्हें प्राप्त हुई है, लेकिन जो सप्ताह विधि है वो तो उन्हें सनत कुमार ने ही प्रदान की। ये सुनकर के शौनकादिक ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव, हमने तो सुना है कि नारद जी बड़े चंचल हैं, एक स्थान पे रुक नहीं सकते, तो 60 दिन तक एक स्थान में बैठ कर के उन्होंने कथा कैसे श्रवण की और चारों सनत कुमार उन्हें कहाँ मिले? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि एक दाही विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, चारों सनत कुमार बद्रिकाश्रम धाम में बद्रीनाथ में जाकर के भ्रमण कर रहे थे, भगवान का सत्संग कर रहे थे और मन में ये विचार था कि कोई श्रद्धालु आए, कोई भक्त आए, कोई रसिक आए तो उन्हें चल करके पूछा जाए। तो कथम ब्रह्मन्दीन मुख उतश्चिन्तातुलो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे देवर्षि नारद, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपकी उदासी का कारण क्या है? आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? कि ब्रह्मपुत्र होकर के इतने उदास दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण? हमें बताइए, क्या पता हम आपकी समस्या का समाधान करें। तब नारद जी कहते हैं कि अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हे सनत कुमारों, मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ करके यहाँ भ्रमण करने के लिए आया था, शांति की खोज में आया था। पृथ्वी पर अनेक तीर्थ स्थल हैं, प्रयागराज गया मैं, काशी गया, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार गया, नासिक गया, लेकिन क्या हुआ? मुझे कहीं भी शांति नहीं। क्यों? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं हरिणो जीव वरातः कूटभाषिणः। कलयुग के प्रभाव से पृथ्वी में जो तीर्थ स्थान है वो भी बहुत दूषित हो गए हैं। बोले सत्यम नास्ति, सत्य तो बचा ही नहीं, न तप है, शौच यानी पवित्रता भी नहीं, दया दान का तो कहीं नामो निशान ही नहीं। तो क्या है? बोले उदरम भरिणो जीव वराकः कूटभाषिणः। जीव जो है केवल अपना पेट भरने में लगा हुआ है, किसी से कोई मतलब नहीं और झूठ बोलने वाला हो गया है, असत्यवादी हो गया है। तो अशांति हुई। मैं तो शांति की खोज में आया था, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ। इसलिए मैं ये सोच करके जहाँ भगवान की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं, बाल लीलाएं हो चुकी हैं, ऐसे श्री वृंदावन धाम में मैं जाऊँगा तो मुझे अवश्य ही शांति प्राप्त होगी, मुझे सुख मिलेगा। इसलिए मैं वृंदावन धाम में गया और जब मैं वृंदावन धाम में गया तो मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? बोले मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मन से बैठी है, उदास बैठी है
उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और अनेक सुंदरियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं। कोई जल पिला रही है। मजिंता मपिनाशय। हे प्रभु, हे साधु, कुछ क्षण ठहर जाइए और मेरी चिंता का नाश कीजिए। तो नारद जी ने उनसे पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? आपके आसपास ये जो इतनी स्त्रियां हैं, ये कौन हैं? और आप, तो वो युवती बोली कि भक्तिरिति ख्यात इमो में प्रणयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। हे साधु, मैं भक्ति देवी हूँ, मेरा नाम भक्ति है और मेरी गोद में ये आप जो वृद्ध पुरुष देख रहे हैं, ये और कोई नहीं, मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। कलयुग के प्रभाव से ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। हे साधु, हे देवर्षि, वैसे तो मेरी कथा विश्व विख्यात है, लेकिन फिर भी मैं स्वयं आपको अपना परिचय देती हूँ कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्णाटके गतः क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। ये सम्मान मिला, लेकिन गुजरात में आते ही मैं वृद्ध हो गई और मेरे साथ मेरे पुत्र भी वृद्ध हो गए। लेकिन वृंदावनस्य पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपे, जैसे ही मैं वृंदावन आई तो मैं तो स्वरूपवान हो गई, युवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये वृद्ध के वृद्ध ही रह गए। हे देवर्षि, आप इसका कुछ उपाय कीजिए, अन्यथा मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश में चली जाऊंगी। और ये सत्य भी है, भारतवर्ष के लोग कहीं कहीं देखने को मिलता है, सब जगह तो नहीं, पर कहीं कहीं ऐसी परिस्थिति हो गई है जहां भगवान को मानने वाले नहीं, जिनके मन में भक्ति का वास है ही नहीं। इसलिए आज विदेशों में जाकर के भक्ति महारानी निवास करने लगी है। अंग्रेज मंदिर बना है यहाँ पर। देवर्षि को चिंता हुई कि नहीं देवी, ऐसा आप अनर्थ मत कीजिएगा। ये भारत भूमि तो बड़ी महान है, यहाँ भगवान ने अवतार लिए हैं। यदि इन्हीं आप छोड़ करके चली जाएंगी तो क्या होगा? आप ठहरिए, मैं कुछ उपाय करता हूँ। मैं देखता हूँ कि इनकी ऐसी परिस्थिति, इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। तब एक क्षण नहीं लगा देवर्षि नारद को, एक क्षण नहीं देवर्षि नारद ने पता कर लिया, ज्ञात कर लिया कि क्या हुआ। कलयुग के प्रभाव से आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य ऐसे वृद्ध हो गए हैं, लेकिन वृंदावन में इतनी भक्ति है महाराज, इतनी भक्ति है। भक्ति नृत्यति यः प्रजा, वृंदावन में भक्ति महारानी नृत्य करती है। और नृत्य करती है तो कैसे स्वरूपवान ना हो। धन्य है ये वृंदावन धाम, जहाँ भक्ति देवी सर्वत्र नृत्य करती है। लेकिन देवी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पुत्र को जगाने का प्रयास करता हूँ। और तब जो है नारद जी ने अनेक वेद वेदांतों का अघोष किया, बार बार गीता का पाठ किया, लेकिन उनके प्रभाव से जो है ज्ञान वैराग्य की थोड़ी आंख तो खुली, लेकिन आलस्य के कारण वो फिर से जमाई लेकर के सो गए। अब बड़ी चिंता हुई।
जी का हर प्रयास विफल हो रहा था। चिंता बढ़ने लगी। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे देवर्षि नारद जी, आपका प्रत्येक प्रयास सफल होगा, लेकिन पहले आप कुछ सत्कर्म कीजिए। और इतना कहकर के वो आकाशवाणी भी बंद हो गई और ये तो बताया ही नहीं कि वो सत्कर्म है क्या। तो उसी सत्कर्म के खोज में नारद जी आज भ्रमण करते करते बद्रिकाश्रम धाम में पहुंच गए, जहाँ चारों सनत कुमारों से उनकी भेंट हुई। अनेक ऋषि मुनियों से पूछा नारद जी ने कि अरे भाई ये सत्कर्म होता क्या है, जरा बताओ। लेकिन सभी ने एक उत्तर दिया, क्या बोले, अरे जब नारद जी होकर ब्रह्मपुत्र होकर के आपको सत्कर्म नहीं पता तो हम क्या जाने, हमें कैसे पता होगा। किसी से भी उत्तर नहीं मिला। तो बद्रिकाश्रम धाम में ये बात नारद जी ने सनत कुमार को बताई। नारद जी कहते कि हे सनत कुमारों, अब आप ही बताइए कि ये सत्कर्म है क्या। तो सनत कुमार बोले कि हे नारद जी, आप सत्कर्म ढूंढ रहे हैं। अरे ये सत्कर्म कुछ और नहीं है, श्रीमद् भागवत ही है। बोले श्रीमद् भागवत? बोले हाँ। कैसी बात कर रहे हैं? अरे मैंने वेद वेदांतों का घोष बार बार किया, फिर भी जब कुछ नहीं हुआ तो भागवत तो सार है वेदों का, इससे कैसे हो जाएगा। बोले वेद वृक्ष है और वृक्ष के जो फल है, जो फल होता है, वृक्ष तो पूरा उखाड़ करके खा नहीं जाएंगे, खाना तो फल ही है। तो वेद वृक्ष है और उसका जो फल है वो श्रीमद् भागवत है। वेद रूपी वृक्षों का पका हुआ मीठा मीठा फल है श्रीमद् भागवत। इसका रसपान करने से ज्ञान वैराग्य को पुष्टि मिल जाएगी। तो आप श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि कीजिए। बोले कैसे होती है और इस कथा को करने के लिए कौन सा स्थान उचित रहेगा। तो सनत कुमार बताते हैं कि शृणु नारद वक्ष्यामो विनमाल्य विवेकिनी गंगावार समीपे तु तटमानंद नाम। नारद जी विनम्रता पूर्वक सुनिए, ध्यान से सुनिए। गंगा जी के तट पर एक आनंद नामक घाट है। कौन सा? हरिद्वार। वृद्धावस्था में ज्ञान वैराग्य भक्ति देवी सहित वृंदावन में, और कथा कहाँ होगी? हरिद्वार में। ठीक है महाराज, कथा कीजिए। चारों संत कुमार व्यास देव को आसन हो गए। नारद जी ने 3 आसन बिछा दिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए। अब कथा प्रारंभ होने की। प्रथम स्कंद, कथा का जन्म, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, चतुर्थ स्कंद, 12 स्कंद हो गए महाराज। अब जैसे ही 12 स्कंद विराम हुआ, एक अद्भुत दृश्य हो गया। क्या? भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के साथ वृंदावन से नृत्य करती हुई हरिद्वार क्षेत्र में जा पहुंची और बड़े ही आनंद से नृत्य हो रहा है। देखते ही नारद जी ने हाथ जोड़ के महाराज भक्ति स्तोतो तरुणो गृहीत्वा
प्रेमिक रूपा सहसा विलासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नामेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बड़ा आनंद से नृत्य हो रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ज्ञान वैराग्य की पापी से कितना भी बड़ा पापी हो, अरे श्रीमद् भागवत में तो प्रेतों
वही मुक्ति दी है प्रेत पीड़ा विनाशिनी। बोले अच्छा, हाँ, क्या ऐसी कोई घटना पूर्व में हो चुकी है, इतिहास में ऐसी कोई घटना हुई है? तो आप हमें अवश्य श्रवण कराइए। बोले हाँ बिल्कुल, कि तुंगभद्रा तटे पूर्व नमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा कर्नाटक में तुंगभद्रा नाम की नदी है। उस नदी के तट पर एक गांव था। उस गांव के सभी लोग वर्णाश्रम का पालन करने वाले, और उसी गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था महाराज आत्मदेव। बड़े ही ज्ञानी विद्वान। भागवत में लिखा है कि ज्ञान के मामले में, ज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आत्मदेव दूसरे सूर्य के समान है। दूसरा सूर्य बताया गया है आत्मदेव। इतना ज्ञानी, इतने ज्ञानी हैं, तो बड़े ज्ञानी हैं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ऐश्वर्य है, गृहस्थी भी है महाराज, और इनकी पत्नी है एक, और नाम भी बड़ा विचित्र है, देवी, धुंधली देवी। तो धुंधली देवी का स्वभाव थोड़ा कुटिल है, कुटिल स्वभाव की धुंधली देवी है। और भागवत जी में तो इनके लिए एक वाक्य भी लिखा है कि स्ववाक्य स्थापिका, अपनी ही बात चलाने वाली, अपनी बात पर अड़ जाने वाली, जो मैंने कह दिया सो ही होगा। तो आत्मदेव तो बड़े सज्जन थे, लेकिन धुंधली देवी के कारण थोड़ा सा परेशान रहते थे। और एक समस्या और थी महाराज, जल देने वाला कोई संतान नहीं। घर में एक तुलसी का पौधा था, वो भी मुरझाया हुआ रहता था। एक गौ थी, वो भी निसंतान थी। पड़ोसी ताना देने लगे कि अरे, जिनके घर में जल देने वाला कोई नहीं होता, जिनके घर में संतान नहीं होती, वो कुआं नामक नरक में जाता है। लेकिन आत्मदेव इतने परेशान हो गए कि आत्महत्या करने का विचार मन में आ गया, और आत्महत्या करने के विचार से जंगल की ओर चले गए। एक सरोवर के किनारे बैठ करके बड़े ही जोर जोर से रुदन करने लगे, रोने लगे महाराज, करुण क्रंदन करने लगे। इतने जोर जोर के स्वरों से रो रहे हैं महाराज। पास में से ही एक यति आई, यति कहते हैं सन्यासी को, साधु को संस्कृत में यति। तो साधु महात्मा आए, संत आए, और जब आत्मदेव ब्राह्मण का ऐसा रुदन सुना तो समझ गए कि अवश्य कोई बड़ी परेशानी है, वरना इतना विकल्प। तो पास में गए महाराज, अरे ब्राह्मण देवता, आप लोग क्यों रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मुझे अपने दुख का कारण बताइए, क्या पता मैं आपके इस दुख को मिटा सकूं, उसका हल निकाल सकूं। आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा कि संत है, तुरंत चरणों में लेट गए, प्रणाम किया। महाराज, बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं बड़ी पीड़ा में, मेरी समस्या है। उन्हें क्या हुआ? बोले मेरा कोई संतान नहीं, मेरा कोई पुत्र है ना पुत्री है। अरे
न पुत्र है न पुत्री है, बस यही कारण है इसलिए रो रहे हो। बोले हाँ। अरे क्यों इस संसार के इस माया जाल में फंस रहे हो? संतान नहीं है कोई बात नहीं, वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे भजन में कोई व्याधा नहीं है। आप मेरे पुरोहित हो गए। अरे आप तो सन्यासी, आपको क्या पता गृहस्थ के कितने आनंद होते हैं, आप सन्यासी को क्या पता। आपका विवाह हुआ होता तो आपको पता चलता, आप तो ठहरे साधु महात्मा। गृहस्थी में संतान होना आवश्यक है, आप मेरे कह रहे हैं। बार बार समझाया कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वरिष्ठा कर्मणो गति विवेकम नु समासाद्य एक संसार वासना। ये ब्राह्मण देवता, आपकी मन में जो पुत्र का विचार है इसे त्याग दीजिए, इस संसार के माया जाल का कारण है, आप उसमें और फंसते चले जाइए। मेरी बात मानिए, त्याग दीजिए ये विचार, जरा विवेक से काम लीजिए। आज मुझे बोले मैं विवेक का क्या करूं? मुझे जिसकी आवश्यकता है मुझे वो दीजिए, मुझे कोई विवेक नहीं चाहिए। मुझे पुत्र की आवश्यकता है, मुझे संतान चाहिए, मुझे संतान आप अगर प्राप्त करवा सकते हैं, कोई उपाय बता सकते हैं तो बताइए, मुझे कोई विवेक नहीं चाहिए। संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। संत ने कह दिया, अरे ब्राह्मण आत्मदेव, अरे मैंने आपके मस्तक की रेखाएं पढ़ ली है, आपके इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक पुत्र का योग ही नहीं है, संतान योग ही नहीं है। अब तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण और जोर जोर से रोने लगे। अरे महाराज जी क्या कह दिया? अरे मैं तो इस जन्म की कह रहा था, आपने तो अगले 7 जन्म का दुख एक साथ मुझे दे दिया। क्या कह दिया? बड़ी जोर जोर से आत्मदेव रोने लगे। हे संत, हे महात्मा, हे महापुरुष, मैं कुछ नहीं जानता, अब तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए, अन्यथा मैं आपके चरणों में अपना सर पटक पटक करके अपने प्राण त्याग दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अरे हम तो इनकी समस्या सुलझाने आए थे, ये तो हमें ही दोषी बना रहे, हमें ही पाप का भागीदार बना रहे हैं। क्या करें? बहुत हटी है महाराज, इन्हें जो चाहिए अगर वो इन्हें नहीं मिला तो इनकी हालत ऐसी हो गई है कि सच में ये अपने प्राण त्याग देंगे और दोष मुझे कर जाएंगे। क्या करें? कोई बात नहीं, कोई उपाय करते। अपने थैले में से एक फल निकाला, आपने बोल दिया, मेरे ब्राह्मण देवता ये फल है, ये प्रसादी है, इसे आप अपनी पत्नी को खिलाइएगा